मुझे यूं भोला ना पाओगे। मोहम्मद रफी गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह। अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद रफी साहब को दुनिया से गए इतना अरसा हो गया, लेकिन वो रफी और उनके गाए गीत सबको याद हैं। मैं इन्हें कहता हूँ कि याद तो उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल जाए, लेकिन वो न सिर्फ हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं बल्कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। और जब तक दिल जिंदा है मोहम्मद रफी जिंदा रहेंगे और धड़कनों में धड़कते रहेंगे। ये कहना है बर्रे सगीर के मारूफ गुलकार और गीतों के बादशाह मोहम्मद रफी के साहबजादे शाहिद रफी का। मोहम्मद रफी ने ठीक ही कहा था कि तुम मुझे भला ना पाओगे। इन्हें हमसे बिछड़े हुए मुद्दतें बीत गईं, लेकिन उनकी आवाज की खुशबू आज भी हवाओं में महसूस होती है। मोहम्मद रफी बर्रे सगीर पाको हिंद की दुनिया मौसीकी का एक ऐसा नाम है जो हमेशा फिल्मी उफुक पर जगमगाता रहेगा। वो आज भी हमारे दिलों में ऐसे ही बसे हुए हैं जैसे कि वो हमारे आसपास मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि आज भी मोहम्मद रफी के गाए हुए गीत अवाम में बेहद मकबूल हैं। मोहम्मद रफी के ज्यादातर गीत ऐसे हैं जिनका सानी आज तक सामने नहीं आ सका है और ना ही आइंदा आने की उम्मीद है। मोहम्मद रफी की आवाज में वो जादू था कि किसी का भी उनके गीतों को सुनकर मशहूर हो जाना लाजमी है। मोहम्मद रफी ही वो वाहिद गलोकार थे जो शोखो चंचल, दर्द भरे, रोमानवी, क्लासिकल मौसीकी और मगरिबी तर्ज के गीतों को यकसर महारत के साथ गाते थे, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता था कि उन गीतों को मोहम्मद रफी के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता था। मिसाल के तौर पर उनका गाया हुआ फिल्म जंगली का गीत आया या कर्ल में किया सको सको, फिल्म नील कमल का गीत बाबल की दुआएं लेती जा तुझको सूखी सुनसार मिले, फिल्म सूरज का गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फिर नहलम मिस इंडिया का गीत बदला जमाना देखो बदला जमाना, फिल्म तीसरी मंजिल का गीत आजा आजा में पिया तेरा, और फिल्म कोह नूर का गीत मधु बिन में राधे का नाचे रे। वो गीत हैं जिनकी ना तो अब तक कोई मिसाल पैदा हो सकी है और ना ही कोई तस्वुर कर सकता है कि उन गीतों को कोई और गुलकार गा सकता है। नए गलोकारों की तो बात किया करें, मोहम्मद रफी से पहले के और इनके साथी गलोकार भी पके रागों के आगे बेबस हो जाया करते थे, लेकिन मोहम्मद रफी हर मजबूरी से बालातर थे और इन्होंने किसी भी बंदिश के आगे सर नहीं झुकाया और सारी बंदिशें तोड़कर वो हमेशा ही कामयाबी की बुलंदियों पर रहे। बर्रे सगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफी 24 दिसंबर 1924 को भारतीय पंजाब की रियासत कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। 1935-36 में उनके वालिद लाहौर मुंतकिल हो गए और भाटी गेट में रहाइश इख्तियार की। मोहम्मद रफी की उम्र अभी 13 साल थी जब इन्हें एक कंसर्ट में पहली बार गीत गाने का मौका मिला। 1941 में मोहम्मद रफी पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई जब इन्हें उस दूर के मशहूर मौसीकार श्याम सुंदर की मौसीकी में फिल्म गुल बलूच का गीत सोहिने नी हैरिये नी गाने का मौका मिला। फिर इन्हें मौसीकार आजम नौशाद ने अपनी फिल्म शाहजहां में गीत गाने की दावत दी। इस फिल्म में इन्होंने मेरे सपनों की रानी और रोही रोही जैसे गीत गाए। अगले साल इन्होंने हदायतकार महबूब की फिल्म अनमोल घड़ी और जुगनू के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें इन्होंने गुलकारा नूर जहां के साथ डोनेट रिकॉर्ड करवाए जो सामीन ने बहुत पसंद किए। इस फिल्म के लिए उनका गाया हुआ गीत यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा किया है उस दूर का सिपरहट गीत था। उनकी मौसीकार नौशाद के साथ बेहतरीन ज़हनी हम आहंगी थी और उनके ज्यादातर गीत नौशाद की ही मौसीकी से मुज़य्यन थे। इस ज़िम्न में उनकी फिल्म बीजो बावरा का गीत ओ दुनिया के रखवाले काबिल जिक्र है, जिसने रातों रात इन्हीं शोहरत के सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। नौशाद ने रफी के लिए 149 गीत कंपोज किए, जिनमें से 81 सोलो थे।
ओपी नईर के साथ इन्होंने 197 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें से उनके सोलो गीतों की तादाद 56 है। इसके बाद रफी ने शंकर जयकिशन के साथ काम किया और उनके कंपोज किए गए मशहूर गीतों में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है और दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर जैसे सिपरहट गीत शामिल थे। ये वो गीत हैं जो आज भी उसी ज़ौक़ शौक़ के साथ सुने जाते हैं। शंकर जयकिशन के साथ मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीतों की तादाद 341 है, जिनमें 216 सोलो गीत शामिल हैं। मोहम्मद रफ़ी को फिल्म चौदहवीं का चंद के टाइटल सॉन्ग पर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उनका अगला अवार्ड नेशनल अवार्ड था, जो इन्हीं फिल्म नीलकमल में गीत बाबर की दुआएं लेती जा पर मिला। मोहम्मद रफ़ी को ये एजाज़ हासिल रहा कि इन्होंने उस दौर के तमाम सुपरहिट अदाकारों के लिए गीत गाए, जिनमें जयतंदर, ऋषि कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, जानी वाकर, मनोज कुमार शामिल हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीतों की तादाद 28,000 के करीब है, जिनमें हिंदी के अलावा दीगर जुबानों के गीत भी शामिल हैं। इन्होंने 11 भारतीय जुबानों में गीत गाए हैं। इन्होंने सोलो गीतों के साथ साथ लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ डुएट गीत भी रिकॉर्ड करवाए, जो बहुत मकबूल हुए। वो न सिर्फ एक अच्छे गलोकार बल्कि एक रहमदिल भी थे। कई मर्तबा इन्होंने डायरेक्टर्स की ख्वाहिश के मुताबिक कम मुआवजा पर और मुतअद्दिद बार बला मुआवजा गीत गाए, यहाँ तक कि कई गीतों के लिए तो इन्होंने म्यूजिशियंस का मुआवजा भी अपनी जेब से दिया। जैसा कि आमतौर पर होता आया है कि हर अच्छे इंसान के कुछ मुखालिफिन भी होते हैं। रफ़ी साहब के भी कुछ मुखालिफिन पैदा हो गए थे। उनके खिलाफ भी कई कस्म के प्रोपेगेंडा किए गए, लेकिन उनके उरूज के सूरज को गुरूब नहीं कर सके और वो कामयाबी के उफ़क़ पर शम्सो कमर की तरह जगमगाते रहे। 31 जुलाई 1980 को जिंदगी भर आबूताब से चमकने वाला ये सूरज मौत के अंधेरे में गुम हो गया, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसा कि वो कोई ख्वाब था। रफ़ी अब भी जिंदा हैं और अभी कहीं से उनकी आवाज़ फिजा में बिखरेगी और सबको अपने सेहर में बांध लेगी। मोहम्मद रफ़ी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका, बहुत कुछ लिखा जाएगा, मगर फिर भी कहीं कुछ तशनगी रह जाएगी, इसलिए कि उनका फन इस कदर वसी है कि उसका इहाता करना मुमकिन नहीं। नाक़िदीन के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी किसी एक दौर के गलोकार नहीं, बल्कि वो हर दौर के गुलकार हैं। आज इस बात का अफसोस ज़रूर है कि रफ़ी हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी आवाज़ हमारे साथ ज़रूर है और हमेशा रहेगी। अजीम गलोकार के सदाबहार गीत। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे, छलकाए जाम आए आपकी आँखों के नाम, ए नरगिस मस्ताना बस इतनी शिकायत है, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, छू लेने दो नाजुक होंठों को, तुम मुझे यूं भला ना पाओगे, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरे प्यार की आवाज़ पे चली आना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पर्दा है पर्दा, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, ये चंद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, चाहूंगा मैं तुझे सांझा सोए, टूटे हुए ख्वाबों ने इतना तड़पाया है, हम इश्क में बर्बाद ही बर्बाद रहेंगे, खुश रहे तो सदा ये दुआ है मेरी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, हम भी अगर बचे होते नाम हमारा होता डबलू बबलू, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहम मिल गया, रंग और नूर की बारात कैसे पेश करूं, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा किया है, ये रेशमी जुल्फी ये शरबती आँखें, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। मोहम्मद रफ़ी ने 40 साल तक इंडस्ट्री में काम किया। वो संजीदा और नफीस इंसान थे। वो इतना लंबा अरसा इसलिए काम करते रहे, एक तो वो पैदाइशी फनकार थे, दूसरा वो मेहनती बहुत थे, तीसरा उनकी तबीयत में लिहाज बहुत था।
मोहम्मद रफ़ी ने पैसे के लिए नहीं अच्छे काम को अपना हदफ बनाए रखा, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी ऊपर है।